तीसरे हैं निम्न। आए कहीं चेयर देखी, सोफा देखा, कोई खंबा देखा, लगाया सहारा और सो गए। एक कारण यह भी है कथा को रात को करने का, क्योंकि दिन में तो घर में तो समय मिलता नहीं। कथा में आए तो निद्रा देवी बहुत जल्दी जकड़ लेती है। इस समय थोड़ी ठंड भी लगती रहेगी, तो भगवान की कृपा से हो सकता है नींद ना आए, चेयर पे फिर भी आ जाती है। यहां से सब दिखता है ना, कल भी आ गई थी। तो प्रयास करें अपने आप को जगा के रखने का। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 सोनकादिक ऋषि विराजमान। श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत की पावन कथा उन्हें सुना रहे हैं। 6 प्रकार के प्रश्न सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। पहला प्रश्न किया कि मानव का लिए परम धर्म क्या है। परिक्रमा लगाना परम धर्म है। प्रातः काल 4 बजे उठकर मंदिर जाना परम धर्म है। दिन में बैठकर 6 घंटे माला जपना परम धर्म है। इत्यादि नाना प्रकार की पूजा पद्धति करना, इनमें से परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है कि हम मंदिर में जाते हैं, वृंदावन में जाके ऐसा लगता है कि बांके बिहारी से बड़ा देवता कोई और नहीं। हरिद्वार में जाकर लगता है कि भगवान शिव से बड़ा देव कोई नहीं। बद्रीनाथ में जाकर लगता है कि बद्रीनारायण भगवान से बड़ा कोई नहीं। वैष्णो देवी में जाकर लगता है माता वैष्णो देवी से बड़ा कोई नहीं। तो इन सभी देवों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ देव कौन है, सबसे बड़ा भगवान कौन है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि परमात्मा का नाम अजन्मा है, वो निर्गुण है, निराकार है। अगर उनका नाम अजन्मा है तो राजा के दशरथ के पुत्र राम के रूप में उन्हें क्यों जन्म लेना पड़ा। वसुदेव जी के यहां कृष्ण बनकर क्यों आए। सुना है भगवान को कश्यप अवतार लेना पड़ा, कछुआ बनना पड़ा। और तो और ऐसा क्या हो गया था कि भगवान को बरहा अवतार लेना पड़ा, सूकर बनना पड़ा। हमारा चौथा प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं भगवान के 6 अवतार हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 10 अवतार हैं, कुछ लोग कहते हैं 24 अवतार हैं। तो स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें कि भगवान के कितने अवतार हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है, जो छोटी से छोटी बात को पहाड़ के समान बराबर लंबा चौड़ा करके हमें बताए, या गूढ़ से गूढ़ बड़ी सी बड़ी बात को भी सरलता से हमें समझा दे। एक जगह कथा चल रही थी, एक व्यास जी आ गए, कथा के बाद मिले। महाराज जी, आज की कथा में आपने श्लोक बहुत कम बोले, हम तो हर 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद श्लोक बोलते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कह रहे उससे विद्वता का पता चलता है कि इन्हें पूरी भागवत जो है वो कंठस्थ है। पीछे सागरपुर में कथा हुई, 2 दिन हमने भी ऐसे ही किया, कम से कम 70-80 श्लोक भागवत जी के बोल दिए। अब जब श्लोक बोले तो श्रोताओं को या तो सुस्ती आ जाए या इधर उधर देखने लगे। तो प्रयास ये करना चाहिए कि जितनी सरलता से आप श्रोता के कर्ण छिद्र और नेत्रों के द्वारा कथा को अंदर, सत्संग को अंदर उतार सको, उस भाषा में आप कथा सुनाओ। ना कि आपकी भाषा ऐसी हो कि श्रोता के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मूल पाठ चल रहा है, 18,000 श्लोक भागवत जी के, 2-2 ब्राह्मण बैठ के, 3-3 ब्राह्मण बैठकर सुबह 6 बजे से करते हैं माइक में, पर समझ में जो है वो नहीं है। छठा हमारा प्रश्न है, भगवान जब इस धराधाम से अपनी लीला को संपन्न करके वापस जा रहे होंगे
तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, और भगवान ने कहा था हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, तो पृथ्वी का भार कैसे उतार? इस प्रकार के 6 प्रश्न सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। कथा के माध्यम से एक एक प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता रहेगा।